आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की 450 करोड़ साल की कहानी, एक हिंसक शुरुआत से लेकर आज तक। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, जरा एक पल के लिए सोचिए। इस वक्त हम जिस जमीन पर हैं, जिस जगह पर हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही शांत और स्थिर थी? इसका जवाब शायद हैरान कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की ये जो शांत दुनिया है, इसकी शुरुआत हुई थी एक दहकते हुए नरक से। एक ऐसी जगह जिसका तापमान 8,500 डिग्री सेल्सियस था। एक उबलता हुआ आग का गोला, जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हमारे ग्रह का जन्म कोई शांतिपूर्ण घटना नहीं थी। ये तो एक बहुत ही हिंसक और उथल-पुथल से भरी शुरुआत थी, जो धूल और गैस के बादलों से हुई। कहानी शुरू होती है एक धमाके से। हमारे पड़ोस में एक तारे में जबरदस्त विस्फोट हुआ, और इसी धमाके से जो ताकत निकली, उसने गैस और धूल को एक साथ दबाना शुरू कर दिया, और ठीक बीच में हमारे सूरज ने जन्म लिया। तो इस कहानी में हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये देखिए, सूरज के जन्म से लेकर पहली जिंदगी, डायनासोर्स, और आखिर में हम इंसानों के आने तक। ये टाइमलाइन हमें बस एक झलक देती है उस लंबे, बहुत लंबे इतिहास की, जिसे हम समझने जा रहे हैं। जब हमारी पृथ्वी बस बन ही रही थी, तब एक ऐसी टक्कर हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, मंगल ग्रह जितना बड़ा एक और प्लैनेट, जिसका नाम था थिया, वो सीधा आके हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकरा गया। इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा क्या हुआ? खरबों टन मलबा, पत्थर, धूल, सब कुछ अंतरिक्ष में बिखर गया। फिर धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम किया। उसने इस सारे मलबे को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, और बस ऐसे ही बना हमारा चांद। तो ठीक है, ग्रह बन गया, चांद भी आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी का क्या? जीवन की वो पहली चिंगारी आखिर आई कहाँ से? इसका जवाब पानी और आग दोनों में छिपा है। ये कहानी है एक कभी ना खत्म होने वाली बारिश की, जो लाखों साल तक चली। पर ये पानी की बारिश नहीं थी, ये थी उल्कापिंडों की बारिश। और ये उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पत्थर नहीं ला रहे थे, वो ला रहे थे नमक, मिनरल्स और सबसे जरूरी चीज, पानी। इन्हीं से हमारे महासागर भरे। और इन्हीं गहरे महासागरों में, समंदर की तलहटी में जो ज्वालामुखी थे, उनके पास जिंदगी ने पहली बार आँख खोली। ये थे बहुत ही छोटे, साधारण से सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। कमाल की बात यह है कि इन्हें जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं थी। ये केमिकल एनर्जी से काम चलाते थे। भले ये बहुत छोटे थे, पर यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर इस ग्रह की पूरी कहानी लिख दी। अब देखिए, ये जो छोटे छोटे जीव थे ना, ये सिर्फ जिंदा नहीं रहे, इन्होंने तो पूरे के पूरे ग्रह का नक्शा ही बदल दिया, हमेशा के लिए। और इसी से शुरू हुआ ऑक्सीजन और बर्फ का एक बिल्कुल नया जमाना। तो हुआ ये कि कुछ समय बाद कुछ माइक्रोब्स ने एक नई तरकीब सीख ली। उन्होंने सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी का सोर्स बनाना शुरू कर दिया, और इस प्रोसेस में उन्होंने एक ऐसी चीज को बाहर निकाला जो पहले थी ही नहीं, एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट, और वो था ऑक्सीजन। और जैसे ही ये ऑक्सीजन हवा में फैलने लगी, उसने एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने समंदर में और जमीन पर मौजूद लोहे के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा, हमारे ग्रह को लिटरली जंग लग गया। हमारा नीला ग्रह लाल हो गया था। तो ये बदलाव सिर्फ रंग बदलने तक ही नहीं रुका, इसने तो पूरे ग्रह का मौसम ही बदल डाला। जरा इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले शुरुआती पृथ्वी, यहाँ मीथेन जैसी गैसें थी जो ग्रह को गर्म रखती थी। फिर आया ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, हवा में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म कर दिया, और अचानक धरती ठंडी होने लगी, बहुत ठंडी। इतनी ठंडी कि हम स्नोबॉल अर्थ वाले दौर में पहुंच गए। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी मीलों मोटी बर्फ की चादर में लिपटी हुई। जब बर्फ पिघली और जिंदगी ने और भी नए नए रूप लिए, तब इस धरती पर उन जीवों का आगमन हुआ जो शायद आज तक के सबसे शानदार जीव थे। जी हाँ, अब शुरू होता है दानवों का राज, डायनासोर का दौर। ये सोचना भी मुश्किल है कि डायनासोर यहाँ कितने कितने लंबे समय तक थे। 20 करोड़ साल, 200 मिलियन साल से भी ज्यादा। वो जमीन, समंदर, आसमान, हर जगह के बेताज बादशाह थे। लेकिन
जैसा कि कहते हैं, कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं होता। दूर अंतरिक्ष में माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पत्थर, एक एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो टकराया तो उस टक्कर से जो एनर्जी निकली वो 10 करोड़ एटम बॉम्ब के एक साथ फटने के बराबर थी। बस कल्पना कीजिए उस तबाही की। टक्कर के बाद जो हुआ वो कयामत से कम नहीं था। पूरा आसमान धूल के बादलों से काला हो गया। महाद्वीपों में भयानक बाढ़ आ गई। जमीन भूकंप से कांप उठी। डायनासोर के लिए अब कुछ नहीं बचा था सिवाय भुखमरी और एक अंधेरी ठंडी दुनिया के। उनका अंत आ चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस महाविनाश की राख से एक नई तरह की जिंदगी ने जन्म लिया। अब वक्त था मैमल्स यानी स्तनधारियों का, और आखिरकार हमारा। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तबाही में कोई बचा कैसे? जवाब है हमारे नन्हे मुन्ने पूर्वज। वो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे और इसी वजह से वो उस प्रलय से बच गए जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया था। और जब वो बिलों से बाहर निकले तो उन्हें एक खाली दुनिया मिली जिस पर अब वो राज कर सकते थे। धीरे धीरे हालात बदले। जंगल कम हुए तो हमारे पूर्वजों को 2 पैरों पर चलना पड़ा। फिर उन्होंने आग और औजारों का इस्तेमाल सीखा, और बस यहीं से भाषा, संस्कृति और समाज की शुरुआत हुई। और ये सफ़र हमें आज के दिन पर ले आता है। सोचिए, इस ग्रह को बनने में 450 करोड़ साल लगे हैं। लेकिन जैसा कि सोर्स में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है, इंसानों ने कुछ ही सालों में इस ग्रह को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना शायद ही किसी और प्रजाति ने अपने पूरे इतिहास में किया हो। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 450 करोड़ साल की आग, बर्फ और टक्करों के बाद अब हम इंसान इस ग्रह की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी पर अगला विशाल परिवर्तन क्या होगा। सवाल ये है कि हम अगला विशाल परिवर्तन क्या लाएंगे। इसका जवाब शायद हम सबके पास है।